के कुर्सी के पीछे इतने गिर गए कि इतनी बड़ी गाली को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। भारत के संविधान में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां कहा गया हो कि कोई मेंटल आदमी कहीं कोई पदाधिकारी हो जा सकता है, कहीं मुख्यमंत्री हो सकता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। एनडीए गवर्नमेंट जो बिहार में बनी, ये सही बात है कि उसकी शुरुआत इसी कैंपस से हुई थी। क्या वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बनने के बाद इसी टोन में देश के सामने अपनी बात रखेंगे? जिस जाति के बारे में आप बोल रहे हैं, उसी जाति के मुख्यमंत्री लंबे समय से बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये अपने में इतनी शर्मनाक है जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता हूँ। और इसकी सबसे पहले तो मैं इस सब उनके लफ्ज़ों को मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। अपनी स्वार्थ सिद्धि में हमारे बिहार प्रदेश का भट्टा बैठा रहे हैं, हमारी जाति को गाली दिलवा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हैं, ये बात मानने योग्य है। बिहार और बिहारियों का डीएनए एक बार फिर से चर्चा में है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहारी डीएनए और ख़ास करके कुर्मी जाति के डीएनए को लेकर के बड़ा सवाल उठाया है। हम अभी मौजूद हैं उस घर में जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पारी शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी और क्यों यहीं पे शुरू हुई थी, क्या हुआ था, और बिहारी डीएनए को लेकर के भी तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता अचल सिन्हा जी हैं। स्वागत है सर, मगही न्यूज़ में आप पहली बार आपका। चलिए, आपका स्वागत है और आपके सारे व्यूअर्स को मैं प्रणाम करके स्वागत उनका करता हूं। जैसा आपका सवाल है कि एनडीए गवर्नमेंट जो बिहार में बनी, ये सही बात है कि उसकी शुरुआत इसी कैंपस से हुई थी। उस समय ये घर तो नहीं था, ये 1996 की बात है। 96 में हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता थे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी। उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होने के बाद इसी घर में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के, जो लंबे समय से आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, एक नालंदावासी के नाते ज़्यादा जाने जाते हैं, और कैलाशपति मिश्र से जब बात हुई तब फिर उनकी बात दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से हुई। इसलिए इस बात को कहा जा सकता है, नहीं, ये सही 100% सही है कि इसी मकान से एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन आज हम बहुत शर्मनाक हैं। और मैं जो घटना घटी 2 दिन पहले तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के द्वारा, ये अपने में इतनी शर्मनाक है जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता हूँ। और इसकी सबसे पहले तो मैं इस सब उनके लफ्ज़ों को मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। देखिए, भारत के संविधान में भी ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें किसी को, भारत के एक व्यक्ति को या किसी बड़े से बड़े पदाधिकारी को या किसी राजनेता को छूट दिया गया है कि आप किसी प्रदेश के रहने वाले को गाली दें या किसी जाति विशेष को गाली दें। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी जी से, क्या रेवंत रेड्डी जी, ठीक है, आप बहुत बड़े मेडिकल से होंगे रिलेटेड, या साइंटिस्ट होंगे, या कुछ भी, जो भी आपका लेवल है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किस बैकग्राउंड पे आपने कहा कि केसीआर का डीएनए बिहार के डीएनए से मिलता है और केसीआर माइग्रेट होके बिहार से गए? ये तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ केसीआर गए होंगे, उनके परिवार गए होंगे, लेकिन उनके माइग्रेट होने से हमारे बिहार के डीएनए में क्या पड़ता है अंतर? ये सोचने की बात है। उनका डीएनए ठीक है, बिहार के डीएनए से मिलता है, लेकिन फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाए तो बिहार के डीएनए पे, यहाँ की कुर्मी जाति के डीएनए पे चले गए, जबकि हमारे उसी डीएनए के एक माननीय मुख्यमंत्री, उसी जाति के, जिस जाति के बारे में आप बोल रहे हैं, उसी जाति के मुख्यमंत्री लंबे समय से बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आप किस हालत में, किस आधार पे आप बीजेपी बिहार को गाली दिया या बिहार के कुर्मियों को गाली दिया, ये मेरे समझ में नहीं आती है।
और मैं सबसे शर्मनाक तो इस मुख्यमंत्री के बारे में कहता हूँ, कितनी शर्म की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इस पे एक शब्द किसी मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इतने गिर गए सत्ता के कुर्सी के पीछे, इतने गिर गए कि इतनी बड़ी गाली को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या आप माननीय मुख्यमंत्री, आपको नालंदा की एक भी कुर्मी जाति के लोग वोट देंगे क्या? मैं छोड़ दीजिए बिहार के डीएनए बिहादर जातियों की बात नहीं करता हूँ, जब कुर्मी जाति को आप गाली दिलवा रहे हैं, इतनी शर्म नहीं लगती आपको कि इसके खंडन किया जाए, इसको संज्ञान लेकर लोगों के सामने लाया जाए कि सही स्थिति क्या है? आखिर क्या कारण है कि आप कुर्सी के लोभ में इस बात को पूरी तरह दबा रहे हैं? ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एक बार पहले भी बिहारी डीएनए के सवाल पे कैंप लगवा के पूरे बिहार से नाखून और बाल का सैंपल कलेक्ट करवाया था, और उसमें ये बातें जो है केंद्र सरकार को सैंपल भेजा गया था, और वही नीतीश कुमार आज उसी मामले पे चुप्पी साधे हैं। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक वो समय था और आज चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, इसके नीचे बहुत बड़ा एक गहरा रहस्य है। ये अपने लोभ में, अपनी स्वार्थ सिद्धि में हमारे बिहार प्रदेश का भट्टा बैठा रहे हैं, हमारी जाति को गाली दिलवा रहे हैं, जो किसी भी हालत में एक दंडनीय अपराध है। और इसको यहाँ की जातियाँ, मैं तो अनुरोध करता, मैं भी उन्हीं की जाति से हूँ, मैं भी नालंदा का निवासी हूँ, लेकिन इतनी शर्मनाक स्थिति में कोई भी कुर्मी कैसे उनको वोट देगा, ये सोचनीय बात है। और नीतीश कुमार जी, आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में हमें नहीं लगता कि नालंदा में आप जीत पाएंगे, या आपका कोई भी कैंडिडेट, या खुद आप लड़के देखें और कुर्मी वोट आपको अगर गिर जाए। और इसका मैं जीता जाता उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी आप लोग में मीडिया के लोग जाए नालंदा, और वहाँ से एक एक किसान, एक एक व्यवसायी, एक एक किसी नौकरी करने वाले से आप इंटरव्यू करके देखें, कितनी आग की तरह ये बात फैल गई है। क्या लगता है सर आपको कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी की जा रही थी, उनकी पार्टी के कई नेता ये बोल भी चुके थे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, ना ही वो उन्हें नेता मानने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है कि रेवंत रेड्डी के बहाने राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखाई है? नहीं, सही बात है, ये बात सही है। इस बात आप जो बोल रहे हैं इसमें दम है कि उनको कहीं ना कहीं सामने वाले औकात दिखा रहे हैं कि आपकी औकात क्या है। लेकिन फिर भी इनको जो इज्जत हम एनडीए सरकार में दे रहे थे, आज देखिए लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू बीमार चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। कारण क्या है? वो एक प्रेशर की राजनीति में है, आप माने या ना माने, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है जिसको झेल नहीं पा रहे हैं। आज कल अचानक पता चला कि सवेरे उठ के अपने कार्यालय चले गए, फल ये आया वो आया, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो कोई मेंटल डिस्टर्ब जो रहता है वही व्यक्ति कर सकता है। मैं एक छोटा सा सवाल आपके उदाहरण रखता हूँ आपके सामने। कोई बच्चा जब कोई प्रेशर में आ जाता है ना, हम भी जब बचपन में प्रेशर में आ जाते थे, कोई बड़ा लोड आ जाता था, चाहे स्कूल का चुको, तो अपनी माँ के आंचल में जाके छिप जाते थे, कहीं उसका समाधान ढूंढते थे। ये भी कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हैं, ये बात मानने योग्य है। ऐसे कोई नॉर्मल आदमी किसी के कंधे पे नहीं रखता अपना सर, ऐसा कोई नॉर्मल आदमी किसी का दो आदमी का सर नहीं टकराता है, कोई नॉर्मल आदमी किसी की पुष्पांजलि पिताजी के बदले उसके बेटे के ऊपर ना चढ़ा देता। ये तो साफ है कि कहीं से ना कहीं ये डिस्टर्ब हैं, किसी बहुत बड़े प्रेशर में चल रहे हैं और उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। और भारत के संविधान में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां कहा गया हो कि कोई मेंटल आदमी कहीं कोई पदाधिकारी हो जा सकता, कहीं मुख्यमंत्री हो सकता, कहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकता। इसलिए मैं पुनः मांग करता हूं कि नीतीश बाबू अपना इलाज, अपना चेकअप करवाएं। थोड़े दिन ही आप चेकअप करवा के फिर से आप आके बिहार का सत्ता संभालें, लेकिन अभी आप उस स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आपकी एक्टिविटी एक मेंटल की तरह हो रही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार आपके इसी घर में बैठ कर के मीटिंग किए थे, उसके बाद उनको जो है बिहार का नेता चुना गया था, एनडीए गठबंधन का नेता चुना गया था, अब आज के डेट में वो नीतीश कुमार नहीं रहे, अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं, सही बात है। उस नीतीश कुमार
और इस नीतीश कुमार को जब देखते हैं, हमसे उम्र में वो काफ़ी बड़े हैं, उस समय उम्र मेरी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है उस नीतीश कुमार के हर एक बोली में शार्पनेस था, बैलेंस बोलते थे, कम बोलते थे, सारी बात को नाप तोल के बोलते थे। इस तरह उनका टोन, आज एक प्राइम मिनिस्टर का कोई भी कैंडिडेट इस टोन में नहीं बात करेगा। जिस टोन में वो बात कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर सकता हूँ उस टोन में बात। पूरा बिहारी टोन है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बनने के बाद इसी टोन में देश के सामने अपनी बात रखेंगे? अगर इस तरह का एक्टिविटी किए तो क्या होगा, वो खुद अपना आप रिजल्ट अपने को घोषित कर ले। लेकिन ये बात सही है कि उस नीतीश कुमार, इस नीतीश कुमार में आसमान ज़मीन का अंतर हो गया है। चलिए, अचल सिन्हा जी को आपने सुना, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, आपके और हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया है। अब फैसला आपको करना है कि बिहारी डीएनए को लेकर के ये जो सवाल उठा है उस पर आप क्या सोच रखते हैं। आपको फैसला करना है कि आपको किसे जवाब देना है। बाकी हम इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के सवाल और जवाब आप तक हमेशा पहुंचाते रहेंगे और बिहारियों से जुड़े तमाम मुद्दों पे हम अपनी बात रखते आएंगे। धन्यवाद।